हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीर राही ईसीसी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली का एक अच्छी क्वालिटी का स्कूल है जिसमें 9th 11 इसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस देने पड़ते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उसका 2024 का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे टर्म हैं। टर्म मीन्स अलग जैसे कि मेंटल एबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस है। तो हम लोग जा रहे हैं मैथमेटिक्स 11 से लेकर 45 तक मैथमेटिक्स के सवाल है, उसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंट्रेंस लेती है 9th के लिए, जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ मैथमेटिक्स सवाल है, उसको हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 2024 में ये पूछा गया सवाल है कुछ। मैं सारे सवालों को 1 बाय 1 हल करूंगा, आप लोग बनाए रखिए। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66. The ratio of the two numbers is 5:2. The two numbers are, your first option is 60 and 6, second in this, second, third and fourth. चलिए चलते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। बहुत ही ईजी है। इस तरह के सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट जो आपको ये रेशियो जो दी हुई है, ये जो रेशियो दी हुई है 5:2, let the required number be 5x and 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि हम लोग को गिवन है दोनों का डिफरेंस ये डिफरेंस गिवन है 66। ये आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी 3x इज इक्वल टू 66, x इज इक्वल टू 66/3, x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू आ गई है हमारा 22। तो फाइनली सो रिक्वायर्ड नंबर्स are first the 5x, 5 into 22, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, and second is 2x, 2 into 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। चलते हैं किस ऑप्शन में 110 and 44 है। सो C is correct option, C is correct option C is correct option. Stop. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन is the lengths of the diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter respectively. Find the length of each of its sides. चलिए बहुत इजी सवाल है, क्वेश्चन है। let ABCD be a rhombus. तो this is the rhombus, A B C D and BD and AC are its diagonals. So we know that rhombus diagonal bisect each other
equally and perpendicularly, equally and perpendicularly। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा डायगोनल है AC एंड BD, ये जितना, ये दोनों जो है कि अगर मैं यहाँ पे M एक बीच में पॉइंट ले लूँ, AM बराबर MD होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो हमको गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ऑलरेडी क्या है, AC इज इक्वल टू मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस properties, BM is equal to MD is equal to BD by 2, BD 12 by 2 centimeter means 6 centimeter and AM is equal to MC is equal to AC by 2 centimeter, AC by 2 is equal to, AC की वैल्यू है 16/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आप जो है कि हमारे पास AM की वैल्यू आ चुका है 8, ये 8 आ चुका है और ये है MD की वैल्यू आ चुकी है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है तो ये हमारा 90 हो गया। सो फाइनली नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMD AD is equal to, by पाइथागोरस थ्योरम AD की वैल्यू हो जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो गया 88, 8 जा 64, 6 जा 36, 100 का स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर होता है। तो फाइनली 10 सेंटीमीटर हमारा किस ऑप्शन में है, बी में। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डाटा कलेक्टेड इन अ सर्वे शोज दैट 40% ऑफ द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। फोटो से समझते हैं फोटो का क्या रहा है। ये जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि पाई चार्ट होता क्या है, एक आप बना लीजिए सर्कल, ठीक है, कोई ब्रांड, इसमें कुछ दैट 40% ऑफ द बायर्स, मतलब 40% जो है खरीदार जो है इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए कुछ पार्टिकुलर ब्रांड टूथपेस्ट है, ठीक है। द सेंट्रल एंगल इन द डिग्रीज ऑफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं इतना इंटरेस्टेड है, 44% मान के चलिए, ये है 44%, ठीक है। इतना इंटरेस्टेड है तो वो कितना रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट 100% के बराबर जो होगा 360 डिग्री होगा, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट since so 1% is equal to 360 by 100,
तो हो गया 18/5. सो 44% इज रिप्रेजेंट. 44 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 × 44. तो 44 × 18. 8 4 जा 32. 8 4 जा 32. 32. 8 4 जा 32. 3 8 4 जा 32. 35 44. 8 4 जा 32. तो सॉरी ये 18 ये 5 तो ठीक ही है. तो ये जा नहीं रहा है. देखते हैं. 2 2 5 4 5 4 9 4 3 7. सॉरी गाइस, यहाँ 44% नहीं था हम लोगों का, ये 40% था. यहाँ क्वेश्चन में देखिए ये था हमारा 40% रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन हमने क्या करा था 44. तो फाइनली इसको आप रिमूव कर दीजिए. ये था हमारा 40%. सो यहाँ 40% अगर मैं निकालूँ तो यहाँ भी 40 हो जाएगा. 5 8 जा 40. 88 8 जा 144. सो ये सब तो नहीं होगा. 44. सो C is correct option. So C is correct option. This is our answer. So next question है हम लोगों का 14 नंबर. The monthly salary is of a person is 15,000 rupees. The central angle of this sector representing his expenses on a food and house rent on a pie chart is 60 degree. चलिए भाई लोग हम लोग इस सवाल को समझने का कोशिश करते हैं. गिवन क्या सब गिवन है. एक पाई चार्ट बनाते हैं हम लोग. ये दिस इज द पाई चार्ट. ये है सर्कल. पाई चार्ट में क्या करो आप, फूड ऑन हाउस रेंट ऑन अ पाई जो है कि 60 है. ठीक है. 360 पूरा जो 360 है वो है हम लोगों का 15,000 रुपीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन इस 50,000 रुपीज़ पर जो फूड और रेंट का जो स्पेंड हो रहा है पैसे, तो वो हो रहा है 60%. 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री. तो टोटल तो 360 होता है. 360 में 60 में मान के चलो इतना बना देता हूँ. दिस इज द 60 डिग्री. तो 60 डिग्री हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है भाई लोग, फूड एंड हाउस रेंट. फूड एंड हाउस रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउस रेंट को. तो वेरी इजी क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, according to pie chart 360 degree is equal to 15,000. 15,000. सर पैन तो मत खोल. So 1 degree is equal to 15,000 by 360 degree. हमको फाइंड करना है 60 डिग्री. 60 डिग्री यहाँ पे आप रिमूव कर दीजिए. 15,000 बाई 36 इंटू 60. 6 6 जा 36. 6 10 जा 30. 3 2 जा 6. 5 3 5 जा 50. 2 0 ऐड करो तो हो गया 5 5 जा 25. 2 0 ऐड कर देंगे. 25 रुपीज़ जो है फूड ऑन हाउस पे रेंट स्पेंड हो रहा है. तो सो B is correct option. Next question is 15 question. If the mode of a distribution is a 12 and mean is 3, then the median is very easy question. Let us solution of this question.
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन जो है कि गिवन हम लोगों को क्या है, ये भी चला जाएगा। गिवन मैं भी इसको ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन मॉड गिवन है हम लोगों को, मॉड इज इक्वल टू 12। उसके बाद हम लोगों को गिवन है मीन भी गिवन है, मीन गिवन है 3। हमको फाइंड करना है मीडियन हम लोगों को फाइंड करना है। मीडियन इज व्हाट, वी नो दैट मॉड बिटवीन, इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, मॉड मीन और मीडियन के बीच वो रिलेशन क्या होता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन, 3 मीडियन या 3 इंटू 3 मीन। तो ये रिलेशन से हम लोगों को जो इनमें से अगर कोई दो एक मिसिंग है तीनों में से, तो हम लोग इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो मॉड गिवन है यहाँ पे 12 रख दीजिए। मीडियन तो निकालना है भाई साहब हम लोगों को, मीडियन हम लोगों को निकालना। मीडियन चलिए सॉरी गाइस, मीडियन में एम ई होता है, मीडियन होता है मीडियन माइनस 2 इंटू मीन की भी वैल्यू दी गई है, मीन है 3। 9 तो हम लोग करते क्या, इस भाई साहब को उठा के इधर लगते, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 मीडियन। फाइनली हम लोग पूरा LHS को RHS में भी लिख सकते हैं। 3 मीडियन इज इक्वल टू 6, सो मीडियन इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 मीडियन 6। सॉरी गाइस, यहाँ पर क्या, यहाँ चूँकि माइनस था, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो सॉरी इधर प्लस हो जाएगा। 12 एंड 6 हो गया हमारा 18। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 18। तो मीडियन फाइनली हमारे पास 18/3 इज इक्वल टू 6 3 जा 18। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आई परचेस्ड 1 डजन पेंसिल एट द रेट ऑफ, सॉरी गाइस इधर रेट ऑफ 5 पैसे पर पेंसिल, फॉर हाउ मच शुड आई सेल अ पेंसिल टू मेक 20% प्रॉफिट। इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो हूँ कि एक दर्जन जो कि पेंसिल खरीद रहा हूँ 5 पैसे पर पेंसिल के हिसाब से खरीद रहा हूँ, फिर उसको जो है कि मैं कितने में बेचूँ कि 20% हमको प्रॉफिट हो। सॉल्यूशन गिवन हम लोगों को जो है, सबसे पहले वो नोट कर लीजिए आराम से। गिवन है हमारे पास CP हम लोग निकाल लेते हैं। 1 डजन मीन्स 12 आइटम्स, 12 पेंसिल, पर पेंसिल कॉस्ट 5 पैसे, सो 12 पेंसिल कॉस्ट 60 पैसे। तो दिस इज CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, जिस दाम में हम लोग खरीद रहे हैं इस दाम में खरीद रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है गाइस, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%। फाइंड हम लोगों को क्या करना है, तो शुड आई सेल, हम लोग इसको कितना में बेचेंगे कि, तो हम लोगों को SP निकालने हैं पर पेंसिल होगी, पर पेंसिल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास 2 चीज़ गिवन है, पहला CP गिवन है, दूसरा प्रॉफिट परसेंट गिवन है। एक वी नो दैट, एक हम लोगों को फार्मूला पता है, वी नो दैट क्या पता है हम लोगों को कि प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू
100। यहाँ पे देखिए गाइस, हमको ये पता है, ये भी पता है, तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट प्लेस पे रख दीजिए 20। प्रॉफिट फाइंड करने हैं, प्रॉफिट फाइंड करने, सीपी गिवन है 60 पैसा, 100 इधर से कर लीजिए। अब जो जा रहा है उसको भेज दीजिए, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब ये 3 5 जा, नाउ 5 इंटू प्रॉफिट, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 23 जा, या 20 इंटू 3 कर लीजिए। प्रॉफिट फाइनली हमारा फाइंड हो जाएगा कितना, तो 20, 23 जा 65, 12 पैसे, 20 दिया 60। प्रॉफिट हम लोगों को फाइनली 12 पैसे आ चुका है। अब हम लोग एसपी हमारा फाइंड हो जाएगा। एसपी हमारा, अगर प्रॉफिट केस में एसपी बड़ा होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट कर लीजिए, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी की वैल्यू 60, 12, 72 पैसे आ गया। लेकिन हम लोगों को पर पेंसिल एसपी, पर पेंसिल एसपी निकालना था आप लोगों को। पर पेंसिल 72/12 कर लेंगे, यानी 6 पैसे जो है कि हम लोगों का फाइनली पर पेंसिल जो बेचने पड़ेंगे हम लोग को 20% के हिसाब से। तो सो फाइनली सी इज करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं। एक कम से कम फार्मूला याद होना चाहिए, मेन फार्मूला याद है तो आप इजीली इस तरह के सवाल आपको बना सकते हैं। हेलो गाइस, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। A sum of amounts to 4,410 rupees after 2 years at 5% compound interest per annum. What is the principal? Very easy question. Now, at first, given हम लोगों के पास we have given, हम लोगों के पास क्या given है, अमाउंट गिवन है, अमाउंट गिवन है 4,410 रुपीज़। उसके बाद 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हम लोगों को रेट गिवन है 5%, ठीक है। उसके बाद तो 2 इयर्स और टाइम को n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 2 इयर्स। इसमें मिसिंग है हमारा प्रिंसिपल जो आपको फाइंड करना है। वी नो दैट अमाउंट की फार्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 टू दी पावर n। इस पर बैठा लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। अमाउंट की वैल्यू है 4,410, प्रिंसिपल निकालने 1 + 5/100 टू दी पावर 2। लेट अस सॉल्व इट। 410 प्रिंसिपल को रहने देते हैं। यहाँ पे आप अगर कटिंग करते तो 20 तो इधर आ जा रहा है हमारा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 20 इधर आया 1, 21/20 का पावर 2। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, p इंटू 21/20 फाइनली 410। फाइनली p हमको निकालना है, तो जो इधर डिनोमिनेटर है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 × 20/20 ×
21 इंटू 21, तो 21 गुना 21 जो है कि हमारा 441 ही होता है। 21 जा 21, एक जीरो और ऐड कर लीजिए, 21 10। तो फाइनली वी हैव, तो 10 इंटू 2 जा 4, 2 जीरो ऐड और एक जीरो और ऐड कर लीजिए। फाइनली गाइज, इस with the help of this formula we can find any missing item. So C is correct option. C is correct option. Now we are going to solve next question. If ABC is an equilateral triangle of side A, then its altitude is equal to, guys, we have triangle, equilateral triangle. This is equilateral triangle, its size A. Find the value of altitude. Let ABC is an equilateral triangle and AM is altitude. We know that the area of equilateral triangle is equal to √3 upon 4 into side square. Here side is A, so A square is equal to we can, this area is equal to 1/2 base into height. Here base is BC, the value of BC is A and altitude is AM. Now this cancel from this, AM by 2 is equal to √3 by 4 A. इस 2 से जो है इस 4 को कैंसिल कर सकते, 2 2 जा 4. So AM, here AM is altitude, so value of √3 upon 2A. So where is √3 upon 2A? So B is correct option. So B is correct option. B is correct option. Now we are going to solve 24th question. This question says that two coins are tossed simultaneously. The probability of getting at most one head is, it means दो सिक्के हैं जिसको बिना देखे हुए उछाला जाता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की क्या प्रायिकता है. Now at first, total possibility, number of event, number of sample space. Find we have number of event and number of here number of sample space
नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, दोनों हेड हो जाए, दोनों टेल हो जाए, एक हेड दूसरा टेल, या दूसरा पहला टेल दूसरा हेड, तो 4 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। लेट ई द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट, be the required event. So number of event क्या कहा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो सकता, एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए। तो कम कितना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सूट ये इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए। सो वी नो दैट, so probability of event, number of event wise, number of sample space 3/4. Where is 3/4? B is correct option, B is correct option, B is correct option। Now we are going to solve 25th question. This question tell us there is a food provision for 100 men for 30 days. If the number of men is reduced to 80, then the number of days the food could last for is this. It means एक मतलब 100 आदमियों का खाना जो है कि प्रोवाइड हो रहा है 30 दिन के लिए। अगर उसको घटा के अगर मैं हम लोग 80 कर दें तो भाई वो खाना टाइम बढ़ जाएगा। जाहिर सा बात है अगर आदमी कम है तो दिन बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमको रिलेशन ये दिया हुआ है कि 100 आदमी है लेकिन 30 दिन के लिए वो फूड है, तो हम आदमी घटा रहे हैं तो जाहिर सा बात है। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हियर, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हियर। तो वी हैव 100 is to 80 directly proportional x is to ratio is to 30. Now 100 by 80 is equal to x by 30. This cancel out, 8x is equal to 100, x is equal to 100 by 8, x is equal to 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 424, तो 25। सॉरी गाइस, ये जो 3 था मैंने इसे देखा नहीं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे हमारा 300 हो जाएगा। इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे ये हुआ तो हियर इज 300 अपॉन 8, 4 2 टाइम्स में चला जाए, 4 से जो है कि ये कितना टाइम हमें जाएगा, 7 4 जा 38, सॉरी 28, 4 5 जा 20, now 37 whole 1/2 days। तो दिस इज द वेरी इजी
type of question. So C is correct option. चाहे जाहिर सा बात है कि 100 आदमी अगर 30 दिन में खा रहा है तो भैया घट के 80 हुआ तो वो 37 दिन खाएगा। तो इस तरह के सवाल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके बनाया जाता है। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। Thanks. Love you. Forever. Would like to take notes while I take totes of the marijuana.